साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की हुई मुलाकात। सुबह सुबह की यूपी बीजेपी अध्यक्ष से स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात। स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर पहुंचे थे ओपी राजभर। एसबीएसपी अध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मिले। सुबह सुबह की यूपी बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात। स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर पहुंचे थे ओपी राजभर। एसबीएसपी अध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मिले। और इसी खबर पर हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी जुड़े हुए हैं। जी प्रदीप जी, यहाँ पर जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से ओपी राजभर ने स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की है, क्या कुछ नए समीकरण निकलकर सामने आएंगे? क्या लगता है आपको इस मुलाकात के बाद क्या कुछ बदलेगा? जी देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति बहुत ही अनिश्चितता भरा खेल है और इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी कोई किसी के पाले में खड़ा हो सकता है। कल तक नीतीश कुमार सत्ता पक्ष के साथ खड़े थे, लेकिन अचानक से वो विपक्ष के लोगों से मिलने लगे और जनगणना की मांग करने लगे। तो उसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर, जो अभी तक सरकार को, यूपी सरकार को पानी पी पी कर गाली दे रहे थे और कह रहे थे कि सरकार ने कुछ किया नहीं है, जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए हैं, और तमाम लिस्ट उन्होंने निकाल के दिखाई। कल बड़ा ट्वीट किया उन्होंने कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने वादों को पूरा नहीं किया है, वो लिस्ट पूरी दिखाई। लेकिन आज अचानक से उनकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से होती है। करीब ये मुलाकात करीब घंटे भर चलती है और उसके बाद हमारी जब उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि राजनीति में कोई किसी से मिलना कोई बड़ी बात नहीं होती है, किसी से भी मुलाकात की जा सकती है। लेकिन इसके अंत के मायने समझने पड़ेंगे कि आखिर इस मीटिंग के मायने हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश को खोना नहीं चाहती है। इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। ओम प्रकाश राजभर पहले ही कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन उनकी और तमाम मांग थी कि उनके जो दूसरे जो विभाग खाली पड़े हैं उनके लोगों को उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया जाए। तो कई मांगे थी उनकी। तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार अब उन मांगों को मानने के लिए तैयार है? कितना बार्गेन कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर? क्या अखिलेश यादव को दिखाने के लिए वो उन्होंने मुलाकात की है? क्योंकि अखिलेश भी उनको वो तवज्जो नहीं दे रहे थे जो महत्वता उनको मिलनी चाहिए थी। यही कारण है कि उन्होंने स्वतंत्र देव से मुलाकात की है और उन्होंने साफ बता दिया कि वो असली राजनीतिज्ञ हैं, कि वो किसी से भी किसी भी समय मुलाकात कर सकते हैं और अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए वो आगे चल सकते हैं। तो इस मुलाकात के कई बड़े मायने हैं, कई सियासी संदेश हैं। अब आगे एक दो दिन में भी देखने पर पता चलेगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। क्या ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में वापस आएंगे, और अगर आएंगे तो किस कीमत पर आएंगे? भारतीय जनता पार्टी उनको कौन सी कीमत देगी, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ ना कहीं पक रहा है, साफ तौर पर उन्होंने भी इस बात से इनकार नहीं किया है कि राजनीति में कुछ हो सकता है। स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात के बाद क्या पार्टी के अन्य बड़े नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है ओपी राजभर की? देखिए, अभी ये पहले दौर की बात है, पहले दौर की मुलाकात है। अगर मामला तय होता है तो जाके बड़े नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अब जो उन्होंने मोर्चा बनाया था उस मोर्चे का क्या होगा? तो भागीदारी मोर्चा है, उसमें कुशवाहा भी हैं और तमाम दूसरे दल हैं, AIMIM के अध्यक्ष भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी उसमें है। 10 पार्टियां उसके अंतर्गत हैं। आखिर उस मोर्चे का क्या होगा? क्योंकि उस मोर्चे की अगुवाई स्वयं ओम प्रकाश राजभर कर रहे थे। तो अब बाकी के लोग किधर जाएंगे, उनका क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ओवैसी पहले ही अपना किनारा कर चुके हैं, ओवैसी से ओम प्रकाश राजभर पहले ही किनारा कर चुके हैं, क्योंकि ओवैसी जब लखनऊ में आए थे, मीटिंग की थी, तो ओम प्रकाश राजभर ने उनसे दूरी बना ली थी। तो अब उनके अपने संगठन का क्या होगा, और साथ ही साथ में जो वो अखिलेश से लगातार मीटिंग कर रहे थे उसका क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर वो जाते हैं तो कितना डैमेज कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने काफी डैमेज कर दिया भाजपा को। पिछड़ों के बीच में जाकर के तमाम मीटिंग कर दी है और वो सारी चीजें गिना दी हैं
जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके खिलाफ की थी। तो जी। कैसे उपाय करेंगे जी बिल्कुल प्रदीप जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ इस तमाम जानकारी के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लखनऊ में जिस तरह से एसवीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात हुई है, कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आगे आने वाले समय में वापसी हो सकती है ओपी राजभर की, लेकिन ये आगे आने वाला समय बताएगा। और इसी बीच लखनऊ से खबर है, डीसीपी का